तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉन्टिन्यूटी। अभी इस चैप्टर में मैंने आपको पहले डिफरेंशिएबिलिटी करा दिया था। कॉन्टिन्यूटी मैंने बोला था लास्ट में कराऊंगा, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले हैं कॉन्टिन्यूटी। तो कॉन्टिन्यूटी का बेसिक डेफिनेशन समझ लो। डेफिनेशन तो चलो मैं अभी बाद में कराऊंगा, लेकिन आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ। पहले तो आपको पता रहना चाहिए फंक्शन क्या होता है। इसको बोलते हैं हम लोग डोमेन। डोमेन से जो आंसर निकलता है दैट इज एफ ऑफ एक्स, ये होता है रेंज। ठीक है। अब आपको मैं एक चीज बता देता हूँ कि कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है। इट इज वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है। आपको एक बात तो पता है कि अगर ये x है एंड दिस इज y, तो x और y जहां पे भी आते हैं हम इसको एक 2D ग्राफ पे हम प्लॉट कर सकते हैं। हर इनपुट पे आप आउटपुट निकाल सकते हो एंड यू कैन मेक अ कर्व आउट ऑफ इट। तो वो कर्व है, वो ऐसे कंटिन्यूस भी आ सकता है, जैसे कि ये साइन का ग्राफ बन जाता है या कॉस का ग्राफ बन जाता है। तो कंटिन्यूटी का मतलब क्या है? ऑल पॉसिबल डोमेन्स, आप जितने भी पॉसिबल डोमेन्स है, मतलब ऑल रियल नंबर्स, आप कोई भी वैल्यू डालो डोमेन की, मैं कह रहा हूँ रियल नंबर से रिलेटेड, ओनली रियल नंबर्स, तो आपका कुछ ना कुछ आंसर आए। ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं आपका ये कंटिन्यूअस है फंक्शन। मेरा कहने का मतलब है, आप देखो कोई भी एक्स की वैल्यू डालोगे, आपको वाई की कोई ना कोई वैल्यू मिल रही है, और उससे जब आप ग्राफ बनाओगे ना, तो आप कंटिन्यूसली ग्राफ बना सकते हो विदाउट लिफ्टिंग अप योर पेन। ये हो गया एक कंटिन्यूअस ग्राफ। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ एक ऐसा ग्राफ, जैसे ये ऐसे बना दिया, फिर यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो ये डिसकंटिन्यूअस ग्राफ है। ये किसी, मतलब मान लो ये एक इस पॉइंट पे है, इस पॉइंट पे ये डिसकंटिन्यूअस है, तो मैं बोलूंगा ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। अब इसका एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, सिग्नम फंक्शन भी पढ़ा हुआ है। सिग्नम फंक्शन आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ा हुआ है। सिग्नम फंक्शन कुछ ऐसा होता है, अगर आप ध्यान दोगे मैंने ग्राफ सिखाया हुआ है इसका, तो ये होता है सिग्नम फंक्शन। आप देख रहे हो कि यहाँ पे ना ये डिसकंटिन्यूटी आ गई। यहाँ पे आपको अगर ये ग्राफ बनाना है ना, तो आपको पेन लिफ्ट करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक जाना पड़ेगा ऐसे। अब आप सोचोगे कि सर मैं तो इसको यहीं से एक्सेस के ऊपर ही ले जाता हूँ, बट आपने ड्रॉ कर दिया ना। आप जीरो पे इतनी सारी वैल्यू ड्रॉ नहीं कर सकते ना, एक इनपुट पे इतने सारे आउटपुट नहीं दे सकते। तो आपको क्या करना पड़ा, यहाँ से यहाँ तक तो ग्राफ कंटिन्यूस है। देखो लेफ्ट साइड में, जीरो के लेफ्ट साइड में कंटिन्यूस है, राइट साइड में कंटिन्यूस है, बट एट जीरो, एक्स की वैल्यू जहां पे जीरो हो रही है, वहां पे ये कंटिन्यूस नहीं है। बात करते हैं हम लोग सिग्नम फंक्शन की, तो सिग्नम फंक्शन का आपने कुछ ऐसा स्टेप वाला ग्राफ सीखा हुआ है। तो देखो स्टेप वाले ग्राफ में क्या होता है, यहाँ पे वैल्यू होती है, ये आपने ऐसा बनाना सीखा हुआ है, राइट। तो इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे तो इंक्लूडेड नहीं है ये वैल्यू, यहाँ पे इंक्लूडेड है, यहाँ इंक्लूडेड नहीं है, यहाँ पे इंक्लूडेड है। तो ये आप एक बार सिग्नम फंक्शन का ग्राफ देखना। तो मैं इन शॉर्ट आपको ये बता रहा हूँ, ये ना कंटिन्यूस नहीं है, आपको बार बार पेन लिफ्ट करना पड़ रहा है इस ग्राफ को बनाने के लिए। और ये जो है, सॉरी, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, वो ये होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है, देखो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू डालता हूँ 1.07, तो y की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 1। हमेशा एक वैल्यू कम आ जाएगी। अगर मैं यहाँ पे डाल दूं, मतलब ये हमेशा एक इंटीजर में आंसर देगा, और ऐसा इंटीजर जो इस वैल्यू से छोटा हो। तो जैसे अगर मैं डालता हूँ 2.59, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में तो y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2। तो आप देख रहे हो कि ये हर जगह तो क्या कहते हैं डिफाइंड हो रहा है, बट इंटीजर वाली साइड में नहीं हो रहा है। इसको मैं आगे क्वेश्चंस के तौर पे कवर करूंगा। अभी मेन तो मेरा डायग्रामेटिकली समझाना था कि जहाँ पे कंटिन्यूटी आपको दिख रही है, दिस इज कंटिन्यूस फंक्शन, और ये कंटिन्यूस है हर एक पॉइंट पे। ये डिसकंटिन्यूस है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, ये भी डिसकंटिन्यूस है एक पर्टिकुलर जीरो पॉइंट पे, ये काफी ज्यादा इंटीजर वाले पार्ट पे डिसकंटिन्यूस है। अभी ये कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट हम आगे और बढ़ाएंगे इसके साथ। अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ, एक परफेक्ट फंक्शन की हेल्प से कुछ एग्जाम्पल देना चाह रहा हूँ। यहाँ पे कंटिन्यूटी का एग्जाम्पल है, और ये आपके एनसीईआरटी के बेसिक्स में ही है एग्जाम्पल, और ये इजी टू अंडरस्टैंड है, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ। एक एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है, और ये वैल्यू देगा 1। एफ ऑफ एक्स मतलब आउटपुट मिलेगा 1 इफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 0, और ये वैल्यू देगा 2 इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0।
अब देखो, अगर आप इसी चीज को ग्राफ पे प्लॉट करो, मैं ग्राफिकली समझा रहा हूँ कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट। अब देखो, आप x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेते हो, यानी पॉजिटिव साइड में, तो हमेशा जो आपको वैल्यू मिल रही है वो अच्छा यहाँ पे लेस देन 0, लेस देन 0 लेते हो यानी नेगेटिव वैल्यू लेते हो, हमेशा आपका आंसर y कितना आएगा, 1। तो देखो, यानी कि अगर आप -1 लेते हो वैल्यू तो भी 1, -2 लोगे तब भी y 1, तो ये y ऐसी 1 1 आता रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना, मैंने इक्वल टू भी लगाया, यानी 0 पे भी 1 ही आएगा। तो इसको मैं इंक्लूडेड दिखाने के लिए यहाँ से इसको मैंने डार्क सर्कल से रिप्रेजेंट कर दिया। अब मैं x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेता हूं तो आंसर कितना आ रहा है मेरा, हर बार 2, चाहे मैं 1 लू, चाहे मैं 2 लू, चाहे मैं 0.001 भी ले लू, तो भी मेरा आंसर यहाँ रहेगा। लेकिन 0 पे नहीं आएगा, तो 0 पे नहीं आएगा तो मैं 0 को एक्सक्लूड करके दिखाऊंगा यहाँ पे। अब आप यहाँ पे बहुत सिंपल तरीके से देख सकते हो कि यहाँ पे हुआ क्या, आप बिना लिफ्ट करे पेन, यहाँ पे आप इसको कंटिन्यूसली ड्रॉ ही नहीं कर सकते ग्राफ को, यहाँ पे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आ गया। तो यानी कि at x is equals to 0 function f of x is discontinuous। ये अभी सिर्फ ग्राफिकली बताया मैंने इसको, अभी LHL RHL वाला कॉन्सेप्ट आपको भी सिखाऊंगा। एक ये एग्जांपल हो गया। अब इसके साथ एक एग्जांपल और है, देखो एक तो तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका क्या है बताते हैं, दूसरा टाइप बोल दो इसको 1 2। अब यहाँ पे लिखा है if x is not equal to 0, if x is equals to 0। तो देखो अब इसको और इसके इंटरप्रिटेशन में फर्क, देखो x की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 पे ये आंसर बोल रहा है 1, यानी कि x की वैल्यू लेस देन 0 तब भी 1, ग्रेटर देन 0 हो तब भी 1, बट इक्वल टू 0 पे 2। यानी कि यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे प्लॉट करूं तो यहाँ पे देखो ये जो लाइन मैंने ड्रॉ करी, एक तो ये बन जाएगा, यहाँ पे देखो 0 पे ना 1 नहीं है, तो मैंने इसको एक्सक्लूडेड फंक्शन दिखाया, एक्सक्लूडेड पॉइंट, और यहाँ पे ये, और देखो जब x की वैल्यू 0 है ना तो इस पे आ रहा है 2, सिर्फ 0 पे 2 आ रहा है, तो यहाँ पे मैंने डॉट सर्कल क्या कहते हैं, सर्कल डॉट यहाँ पे बना दी मैंने कलर्ड। तो यहाँ पे भी आप इस पूरे ग्राफ को बिना पेन लिफ्ट करे नहीं बना सकते थे, आप यहाँ पे आते, फिर आपको पेन लिफ्ट करके यहाँ पे डॉट बनानी पड़ती, फिर यहाँ आना पड़ता। अगेन इट इज नॉट कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 0। लेकिन अगर मैं आपसे सिर्फ एक बात करता हूं कि लेफ्ट साइड ऑफ द कर्व, मतलब x की वैल्यू लेस देन 0 पे क्या ये कंटिन्यूअस है, तो हाँ आप बोलोगे कि लेफ्ट हैंड साइड पे तो कंटिन्यूअस है 0 के, पॉइंट के राइट हैंड साइड में भी कंटिन्यूअस है, बट एग्जैक्ट 0 पे ये कंटिन्यूअस नहीं है, यहाँ पे ब्रेक हो गई है, ये जो कर्व है यहाँ पे ब्रेक हो गया। अब मैं यहाँ पे थोड़ा इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा लिमिट्स के बारे में। देखो हमेशा ध्यान रखना, एक एक तो होती है वैल्यू और एक होती है लिमिटिंग वैल्यू। लिमिटिंग वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, ये नियर बाय वैल्यू होती है। अब आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज क्यों हो रहा है। यहाँ पे देखो, इसी का एग्जाम्पल लेता हूं मैं, यहाँ पे अगर 0 से जस्ट LHL में जाते, LHL का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड में, अगर आप x की वैल्यू ना लेफ्ट साइड में जाओगे 0 के, मान लो 0.00001 ले लो या और भी छोटी वैल्यू ले लो, तो यहाँ पे आपका जो फंक्शन है ना वो 1 दे रहा है, ठीक है। और अगर आप x से RHL में भी जाते हो, RHL का मतलब प्लस 0.00001, मतलब आप x की वैल्यू देखो, इस पॉइंट पे कह रहा हूं मैं, यहाँ पे अगर आप ये भी डालते हो तो आपको आंसर मिलता है 1। तो इस केस में एक चीज देखो, आपका LHL और आपका RHL ये दोनों तो इक्वल आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पे f ऑफ 0 जहां पे डिसकंटिन्यूअस है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 2 के बराबर, यानी कि ये तो नॉट इक्वल टू दिस हो रहा है, यानी LHL RHL
ये दोनों तो इक्वल आ रहे हैं बट ये इक्वल नहीं आ रहा, तो इस केस में इस वजह से ये डिसकंटिन्यूअस माना गया। इस केस में देखो क्या था, अगर मैं जीरो से जस्ट लेफ्ट साइड में जाऊं एलएचएल वाले पार्ट में, मान लो मैं एक्स की वैल्यू डालता हूं -0.00001, तो देखो मेरे को y की वैल्यू यानी कि एफ ऑफ एक्स की, यहाँ पे आंसर कितना मिल रहा है एफ ऑफ एक्स का 1 मिल रहा है। लेकिन जस्ट मैं राइट साइड में जाऊं अगर आरएचएल में, दैट इज प्लस 0.0000 या कितने भी जीरो लगा दो 1, तो देखो जस्ट राइट साइड में जाते ही मुझे वैल्यू कितनी मिल रही है इसकी 2, दैट इज एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2 मिल रहा है। तो यहां पे आप देख रहे हो एलएचएल इज नॉट इक्वल टू आरएचएल है। ठीक है, एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पे ना दो टाइप की कंडीशंस होती हैं, एक होती है नेसेसरी कंडीशन और एक होती है सफिशिएंट कंडीशन। तो ये जो है ना एलएचएल इक्वल्स टू आरएचएल, ये पहला स्टेप है और ये नेसेसरी कंडीशन है। नेसेसरी कंडीशन का मतलब ये तो मिनिमम होना चाहिए, अगर इतना है तो हम तीसरे स्टेप में जाके एफ ऑफ एक्स की जहां पे कंटिन्यूटी चेक करनी है उसकी वैल्यू निकालेंगे। तो इन शॉर्ट कोई भी एक फंक्शन होगा ना, आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो फंक्शन है आपका उसको ऐसे लिखना पड़ेगा, लिमिटिंग वैल्यू x टेंड्स टू c, मतलब लिमिट ऑफ x टेंड्स टू c, f ऑफ x ये इक्वल होना चाहिए f ऑफ c के। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं, ये जो है ना इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, एक होता है LHL वाला पार्ट और एक होता है RHL वाला पार्ट। LHL वाले पार्ट का मतलब ऐसा होता है लिमिट x टेंड्स टू, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं c माइनस एफ ऑफ एक्स, और दूसरा होता है लिमिट x टेंड्स टू c प्लस एफ ऑफ एक्स। ये दोनों आपस में इक्वल और ये इसके इक्वल होना चाहिए। लेकिन अब आपको एक चीज बता देता हूं, हर क्वेश्चन में LHL RHL यूज नहीं होगा, किसी किसी क्वेश्चन में आप डायरेक्टली सिर्फ यही पुट करोगे, और वो कब होएगा उसका एग्जांपल मैं अभी आपको बताता हूँ। देखो ये जो अभी मैंने आपको सिखाया ना फंक्शन के बारे में, एक एग्जांपल ले लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 3, एक्स इज, मान लो यहाँ पे मैंने लिया एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0, एक्स इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पे ना एक चीज का ध्यान जरूर रखना आप लोगों को, यहाँ पे फंक्शन की ना डेफिनेशन चेंज हो रही है। ठीक है, यानी कि x इज लेस देन, यहाँ पे जीरो पे फंक्शन की डेफिनेशन ही चेंज हो रही है। यहाँ पे फंक्शन डिफाइन हो रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 3 से, यहाँ पे डिफाइन हो रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 3 से। जब किसी पॉइंट पे फंक्शन की डेफिनेशन ही बदल जाए, यानी एक पॉइंट के जस्ट लेफ्ट साइड में कुछ और डेफिनेशन और इस पॉइंट के जस्ट राइट साइड में कुछ और डेफिनेशन, तब तो आप LHL और RHL वाला कॉन्सेप्ट यूज करोगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, अब मान लो मैंने आपको ये बोल दिया एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 3 और आपको चेक करना है इसकी कंटिन्यूटी, चेक इट्स कंटिन्यूटी ऑन x इज इक्वल्स टू 2। मान लो मैंने आपको ऐसे बोल दिया, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन पूरे कंटिन्यूअसली सेम है, एक ही डेफिनेशन है, दो दो डेफिनेशन नहीं है, इसको आप दो तरीके से रीड नहीं कर सकते, इट इज अ सिंगल डेफिनेशन। तो आप क्या करोगे, उसमें LHL RHL नहीं करोगे, आप सिंपली ऐसे लिखोगे लिमिट x टेंड्स टू 2, क्योंकि यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू बोलिए 2, एफ ऑफ x निकालोगे तो यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 2, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 3 लिखोगे। अब देखो जब x टेंड्स टू 2 है ना, तो आपने सीखा हुआ 11th क्लास में, आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हो लिमिटिंग, ये लिमिटिंग वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 7। और अगर आप एफ ऑफ, मैंने अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपको ये भी बोला ना एफ ऑफ सी निकाल के चेक करो, तो एफ ऑफ 2 निकाल के चेक करो। एफ ऑफ 2 कैसे निकलेगा, डायरेक्टली आपको इसमें पुट करना, तो ये हो जाएगा 7। अब आप देखो ये वाली कंडीशन यहाँ पे यूज हुई जब फंक्शन की सिंगल डेफिनेशन है थ्रू आउट इट्स डोमेन, तब तो आपको LHL RHL सेपरेटली नहीं करने। अगर
डेफिनेशन चेंज हो रही है डोमेन्स के अकॉर्डिंग, तो फिर आपको LHL RHL पार्ट करके दिखाने पड़ेंगे। तो ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों का कि वो कभी कभी पूछते हैं कि सर ये कभी कभी हम LHL RHL यूज नहीं कर रहे, कभी कभी हम LHL RHL यूज कर रहे हैं। और वो किस पे डिपेंड करता है? फंक्शन की डेफिनेशन पे, क्या वो चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा। अब हम अभी तक हमने जितना भी डिस्कस किया ना, इस पे बेस्ड एक सिंपल डेफिनेशन है, और ये डेफिनेशन लिखो आप। सपोज f is a real function on a subset of the real numbers and let C be a point in the domain of f, f मतलब फंक्शन के डोमेन में, then f is continuous at C if limit x tends to C, f of x is equals to f of C. अब इसको एक सिंप्लीफाइड भाषा में मैं बताऊं कि एक फंक्शन है रियल फंक्शन, दैट इज उसकी वैल्यू हमेशा रियल आएगी, कॉम्प्लेक्स नहीं आएगी, नॉन रियल नंबर्स नहीं है, ऑन अ सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, मतलब इसके जो भी आंसर्स आएंगे वो एक विद इन रियल नंबर्स आएंगे, सबसेट ऑफ रियल नंबर्स मतलब विद इन रियल नंबर्स आएंगे। और अगर आपको किसी भी पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करनी है तो ध्यान रखना वो पॉइंट आपका डोमेन में होना चाहिए। डोमेन मतलब आप उस फंक्शन के इनपुट में डाल सकते हो, वही नंबर होना चाहिए। अब मानो आपने कोई ऐसी एक्स की वैल्यू बता दी जो उसके डोमेन में ही नहीं है। जैसे एक क्वेश्चन है, इसका एक एग्जांपल बताता हूँ कि अगर मैंने कैसे दे दिया क्वेश्चन x+2 और आपको यहाँ पे बोल दिया इसके साथ कि इसके डोमेन में -2 मत लेना। अगर ध्यान रखना यहाँ पे मैंने साथ में कंडीशन डाल दी कि -2 मत लेना, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे इस केस में, f of x इक्वल्स टू x+1/x+2। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में ही आपको दे दिया कि x शुड नॉट बी इक्वल टू -2, यानी कि यहाँ पे -2 को डोमेन में इंक्लूड ही नहीं किया, राइट। तो अब आप c की वैल्यू चाह के भी -2 पे नहीं लोगे, -2 पे कंटिन्यूटी हम चेक ही नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में स्पेशली उन्होंने मेंशन कर दिया कि x इज नॉट इक्वल टू -2, यानी कि डोमेन, इस फंक्शन के डोमेन में -2 अलाउड ही नहीं है। तो आप क्या करोगे, कंटिन्यूटी अगर आपको चेक करनी है आप किसी और पॉइंट पे चेक कर सकते हो। आप x इज इक्वल्स टू 1 पे चेक करो, x इज इक्वल्स टू 5 पे चेक करो, x इज इक्वल्स टू -3 पे चेक करो, जितने मर्जी पे चेक करो, बस आप इस पे नहीं चेक कर सकते। तो इस लाइन का मतलब यही है, लेट सी बी द पॉइंट इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन। एग्जाम्पल हो गया ये जिसमें -2 डोमेन में है ही नहीं अलाउड, क्योंकि अगर ये -2 वैल्यू होगी तो फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो ये चीज मैंने आपको पहली बता दी कि आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है एट सी, तो ये कंडीशन आपको फुलफिल करानी पड़ेगी। अब हम लोग एक एग्जाम्पल पढ़ेंगे, आपकी बुक का पहला एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल्स आपके ना क्वेश्चन प्रैक्टिस में काम आ जाएंगे, मतलब आपको पता चल जाएगा कि अप्लाई कैसे करने हैं ये सारी चीजें जो भी आपने सीखी। अब इसमें लिखा है पहला, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन गिवन बाय, एक फंक्शन है f of x is equals to 2x plus 3 at x is equals to 1। आपको x is equals to 1 पे ना चेक करना है इसकी कंटिन्यूटी। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, आपको ना इसने एक स्पेसिफिक पॉइंट बता दिया, आपको इसने एक स्पेसिफिक पॉइंट बता दिया और आपको बोला है कि एट x इज इक्वल्स टू 1 पे चेक करना है बस। तो आपका काम बहुत ज्यादा सिंपल हो गया। आप क्या करोगे, सिंपल x टेंड्स टू 1 f of x, इसकी वैल्यू निकालोगे, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 1 2x प्लस 3। इसका आंसर आएगा 2 इंटू, हमेशा ध्यान रखना पहले जितना सिंप्लीफाई हो सके अंदर का उसको सिंप्लीफाई करो, उसके बाद, अब ये तो और सिंप्लीफाई हो नहीं सकता, फिर यहाँ पे आप लिमिट की वैल्यू पुट कर दो, तो आपको आंसर मिल रहा है 5। आपके पास ये लिमिट वाला आ गया। अब यहाँ पे दिमाग लगाओ, मैंने आपको बताया था LHL RHL यूज करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन चेंज नहीं हो रही। दूसरा, आपने इतना पार्ट यूज किया, अब आप f of 1 निकालोगे,
क्योंकि इसने बोला है 1 पे चेक करना है। तो अब आप यहाँ पे 2 इंटू 1 प्लस 3, ये तो आपने 9th क्लास से निकालते हुए सीख रहे हो, 8th क्लास में भी, तो सेम चीज यहाँ पे अगर इतना आ जाता है, दोनों वैल्यू सेम आती है, तो आप लिखोगे hence it is continuous at x is equals to 1, राइट। अब देखो इसी क्वेश्चन को मैं ना थोड़ा चेंज करता हूँ। इस क्वेश्चन में आपको वो बोलता, यहाँ पे मैं चेक कर देता हूँ, चेक द continuity, check the continuity of the function 2x plus 3 at every real number, या फिर ये लाइन हटा भी देता हो तब भी एक ही बात थी। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे आपको इन्होंने कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट बताया ही नहीं कि जहां पे चेक करनी है, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे ना सी बना के लेट कर लोगे। आप मान लो कि क्या कहते हैं, एक रियल नंबर है सी, ठीक है, तो आप ऐसे लिखोगे लेट सी बी एनी रियल नंबर। आपने यहाँ पे खुद से एक लेट कर लिया, सी कुछ भी एक रियल नंबर हो सकता है, आपका काम सेम रहेगा, बस अब आपने स्पेसिफिकली 1 की जगह आप यूज करोगे सी। तो यहाँ पे आप लिखोगे लिमिट x टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स, ये कितना बन जाएगा आपका, लिमिट x टेंड्स टू सी, इसकी जगह आप लिखोगे 2x प्लस 3, तो ये बन जाएगा 2c प्लस 3। अब आपका काम क्या है, एफ ऑफ, यहाँ पे 1 निकाला था ना आपने, लेकिन यहाँ पे आप निकालोगे एफ ऑफ सी। एफ ऑफ सी चेक करोगे तो आपके पास आ जाएगा 2c प्लस 3। आप देखोगे दोनों चीजें बिल्कुल सेम आ रही है। कितना आ गया, तो आप यहाँ पे लिखोगे हेंस द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स ऑफ रियल नंबर्स, कैपिटल आर। तरीका सेम था बट क्वेश्चंस को पूछने का वे अलग था। यहाँ पे एक स्पेसिफिक पॉइंट पे चेक करने के लिए बोला, यहाँ पे रियल ऑल रियल नंबर्स पे चेक करने के लिए बोला। यहाँ पे हम x टेंड्स टू 1 कर रहे थे, यहाँ पे x टेंड्स टू c, यहाँ पे f ऑफ 1 निकाला है, यहाँ f ऑफ c। अल्टीमेटली आंसर देखो दोनों में सेम से आए, बस यहाँ पे स्पेसिफिकली 1 से रिलेटेड आया, यहाँ पे ऑल रियल नंबर्स के रिलेटेड आया। अब आप एक बार एग्जाम्पल नंबर 4 देखो, यहाँ पे कॉमन सेंस यूज करने की चीज है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 3 एंड यहाँ पे है 1, और यहाँ पे x इज नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ पे दे रखा है इफ x इज इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पे आप कहोगे कि सर फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है, हम LHL RHL लेते हैं, बट अगेन यहाँ पे LHL RHL लेने की जरूरत नहीं है, मैं बताता हूँ क्यों। फंक्शन की डेफिनेशन का मतलब ये होता है x के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में क्या फंक्शन का बिहेवियर सेम है या अलग है। देखो इस केस में अगर आप x की वैल्यू नेगेटिव साइड में भी लेके जाते हो, माइनस की तरफ LHL वाले पार्ट में, तो भी फंक्शन ऐसे बिहेव कर रहा है। अगर आप 0 के राइट साइड में ले जाते हो यानी RHL वाले साइड में, तो भी फंक्शन सेम ही बिहेव कर रहा है। तो यहाँ पे आपको LHL RHL का कॉन्सेप्ट यूज ही नहीं करना। अगर मान लो इसकी जगह इफ ये होता ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये, तब आप LHL RHL वाले कॉन्सेप्ट को यूज करते, लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं दे रखा। तो इसमें आप क्या करोगे, सिंपल वही चीज अप्लाई करोगे। क्वेश्चन अगर आप रीड करोगे तो लिखा है शो दैट द फंक्शन f गिवन बाय, और ये फंक्शन की डेफिनेशन दे रखी है, इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट बता दिया आपको चेक करने का। तो आप क्या करोगे, सिंपल लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x, और ये आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0। देखना ये 0 नहीं है, टेंड्स टू 0 है, यानी इस वाले पार्ट में काउंट होएगा ये फंक्शन x क्यूब प्लस 3। तो यहाँ पे अब आप निकालोगे वैल्यू 0 का क्यूब प्लस 3 दैट इज 3, और आप निकालोगे अब किसकी वैल्यू, f ऑफ 0 की वैल्यू अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन जो भी आपको सिखाई है। तो आपको यहाँ पे बताया हुआ है जब 0 होगा
तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी 1। अब आप यहाँ पे देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x is not equal to f of 0, hence function is not continuous at x is equals to 0। तो इसको ऐसे प्रेजेंट करना है।